दोस्तों, एक होता है अकेला रहना और एक होता है अकेले रहकर अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हो, भले ही हम चांद तक पहुंच गए हो, लेकिन हमारा फिर भी माइंड वही उस रफ्तार से नहीं चल पाया है जिस रफ्तार से चलना चाहिए था। आज भी उसे यही लगता है कि जिस तरह पहले हमारे लिए ग्रुप में रहना जरूरी था, आज भी वही है। क्योंकि अगर हम ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवर का शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि जानवर का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से आज भी हमारा माइंड अकेला रहने को डेंजर का सिग्नल मानता है। एक बार साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लोगों से पूछा गया था कि 15 मिनट तक आप अकेला रहना पसंद करेंगे या फिर बिजली का झटका। पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% आदमी और 25% वुमेन ने बिजली का झटका चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारनी है, आज हमारे पास उसके लिए 15 मिनट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती है जहां पर उसे भेड़िए का झुंड भी घेर लेता है। पर उस वक्त वह अकेला फील नहीं करता, ना ही खुद को कमजोर समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं इन सब के लिए अकेला ही काफी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का ही होता है, लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर किसी मजबूरी के कारण अकेला नहीं रहता, बल्कि वह अपनी चॉइस के साथ अकेला रहता है। इस दुनिया के ज्यादातर लोग इंटरवल है। इंटरवल यानी वो लोग जो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, जो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के मिलियनों में से एक है, 7 दिन बिना किसी टेक्नोलॉजी और फ्रेंड फैमिली से दूर रहते हैं। और उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे उनकी ग्रेविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं और अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सब किसी मजबूरी के कारण अकेले नहीं रहते, बल्कि ये लोग अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे बड़े फायदे बताऊंगा कि आप भी अकेले रहना पसंद करोगे, क्योंकि मैं भी अकेला ही रहता हूँ, बाहर फैमिली से दूर। नंबर 1, बूस्ट ग्रेविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनकी वजह से आज हमारे घर में बिजली आती है, जिनकी वजह से हम अपने घरों में एसी और कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका यह कहना है कि बी अलोन दैट इज द सीक्रेट्स ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज इज ब्रोन। अकेले रहो, क्योंकि यही वह एक समय है जहां पर आइडियाज पनपते हैं। अकेले रहो, क्योंकि यही वह टाइम है जहां इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी। ज्यादातर इन्वेंशन उन्होंने अकेले रहकर अपनी लैब में किए हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि जब आप अकेले रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तब आपके ब्रेन में DMN यानी डिफॉल्ट माइंड नेटवर्क ज्यादा एक्टिव होने लगता है। और इसी नेटवर्क की वजह से ही इंसान यूनिक सोचता है, नए नए आइडियाज आते हैं। सेकंड नंबर है इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो आपका ध्यान भटकाते हैं। पूरा फोकस बस एक ही जगह रहेगा, चाहकर भी आप अपना ध्यान नहीं भटका सकते। जब हम अकेले होते हैं तो भले ही रास्ता हमें लंबा लगता है, लेकिन हम उस लंबे रास्ते को भी अपना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं होता। तीसरा, जो सबसे बड़ा फायदा है, सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी काम को करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं, तो अगर हम अपने फ्रेंड को या किसी और को कॉल कर ले तो रास्ते का पता नहीं चलता। यानी अगर हम किसी के साथ होते हैं तो हमारा टाइम कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं जब हम किसी के साथ होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही रास्ता हमें बहुत लंबा लगता है और हम अपने बारे में कुछ ज्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप सभी लोग ये जान लो कि 5000 ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि हम सेल्फ अवेयरनेस है, हम खुद को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट किया गया तो उनमें से सिर्फ 15% लोग ऐसे थे जो सेल्फ अवेयरनेस थे, जिन्हें अपना पैशंस पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता थी, जिन्हें अपना वीकनेस पता था। और बाकी लोग ऐसे थे कि जिन्हें लगता था कि मुझे पता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता था। तो अकेले समय बिताओ और खुद को जानो, क्योंकि जो पूरी दुनिया को जानना चाहता है उसे अपने बारे में जानना जरूर पड़ेगा। जिसने खुद को जान लिया उसने समझो दुनिया के हर एक आदमी को जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मास्टर योर इमोशन। यहाँ पर वही बात आती है, जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वह पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेता है। रॉयल इनफील्ड, पेप्सी, मैगी, ऐसे ही कई कंपनीज के एडवाइस आपने देखे होंगे। ये सभी कंपनी जब ऐड करती है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताती, ना ही उनके बारे में कुछ ऐसा बताती है कि इसके अंदर क्या है, इसका टेस्ट कैसा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस ऐड को लोगों
लोगों को इमोशंस में कैसे ऐड किया जाए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोग इमोशंस ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग होते हैं वे लोगों के इमोशंस को कैसे समझ पाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ये लोग पहले खुद के इमोशंस को समझते हैं, उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेते हैं। कुछ भी अगर आपको काम करवाना हो तो लोगों के इमोशंस को समझना जरूर पड़ता है, और लोगों के इमोशंस को समझने के लिए अपने इमोशंस को समझना बहुत ही जरूरी है, और अपने इमोशंस को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ही जरूरी है। और आप खुद को तभी समझ पाओगे जब आप अकेले रहोगे। तो आप इसीलिए अकेले रहो, अकेले रहना सीखो, तभी आप खुद को जान पाओगे और अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।